बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। वो देखे आ गई मानूर। इसको क्या हुआ है? मानूर, क्या हुआ बेटा? ये हाथ पे चोट कैसे लगी? अरे खामोश क्यों? क्या हुआ है? बताती क्यों नहीं हो? पप्पो, वो बाइक से एक्सीडेंट हो गया है? तुम्हें कहीं और तो नहीं चोट लगी? नहीं अम्मी, बस हाथ में ही चोट लगी है, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। सत्यानाश, जाते जाते अजीब मुसीबत पाल ली है। अब क्या ये शादी के घर में तोता लेके बैठी रहेगी? पप्पो, आप लोग जाएं, मैं महानूर के साथ रुक जाती हूँ। क्या? दो जवान लड़कियां मैं कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? किश्वर, तुम रुक जाओ इनके साथ। मैं, कामरान और शब्बीर चले जाते हैं। चलो महानूर। इनको तो मौका ही चाहिए था, चोट लगा के बैठ गई। पहले से नियत नहीं थी इसकी। सॉरी मामा। बेटा तुम क्यों सॉरी कर रहे हो? मेरी वजह से आपको बहुत दुख हुआ। आपने हमेशा हमारी ख्वाहिशात का इतना ख्याल रखा और मैं बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हारी तकलीफ मेरे दुख से ज्यादा है। सॉरी तो मुझे करनी चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। मामा आप सॉरी क्यों कह रही हैं? आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। मुझे लगता है कि अब किश्वर से मुझे बात करनी पड़ेगी। ये क्या तरीका है? मैं तो परेशान होकर रह गई हूँ। मामा किश्वर आंटी का कोई कसूर नहीं है, वो मजबूर है। उन्होंने भी अपनी तरफ से उतनी कोशिश की थी जितनी आपने की थी। किश्वर की इसी बेबसी और मजबूरी से सारी जिंदगी शबीर ने फायदा उठाया। सही कह रही हैं आप। लेकिन तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहाँ रह गया है ये? कहाँ रह गया था तू? अम्मा टैक्सी स्टैंड पे इतना रश है, आ रही है टैक्सी। अच्छा अच्छा ठीक है बाजी, मैंने किश्वर को 1000 दफा समझाया बच्चियों को दुकान पे नहीं भेजा करे, लेकिन उसको समझ ही नहीं आती है। अरे बच्चियों को तनवीर की दुकान पर मैंने भेजा है। अच्छा भला इतवार वाला है, देखा वाला है, और सारा दिन कुछ ना कुछ मांगती। भाई मेरे में इतनी दम नहीं है, मेरे तो घुटनों में दर्द शुरू हो गया है। चली जाती है आराम से। अरे अम्मा तो मुझे कह देती, मुझसे मंगवा लिया हो। तू होता कब है घर पे? दिन में 1000 चीजों की जरूरत होती है। तो अच्छा खासा प्रोग्राम इस मानूर की वजह से खराब। क्या? कुछ नहीं, वो वॉलेट भूल गया हूँ घर से, मैं लेकर आता हूँ। बाजी आजकल ये भी होश में नहीं रहता। बिल्कुल, पता नहीं क्या हो गया इसके दिमाग को। तुम बहुत लापरवाह हो महानूर। गलती बाइक वाले की नहीं, तुम्हारी होगी। तुम इधर उधर देखकर चलती नहीं हो। हापी, आप मुझे ऐसा समझती हैं क्या? हाँ, तुम ऐसी ही हो। अम्मी कहाँ है? दूध गर्म कर रही हैं तुम्हारे लिए। हल्दी मिला दूध पियोगी तो आराम आएगा। लेकिन मुझे तो दर्द हो ही नहीं रहा। क्यों? अब दर्द खत्म हो गया? हाँ, क्योंकि मुझे कोई चोट लगी ही नहीं। मतलब? क्या कर रही हो? ये देखिए, मुझे कोई चोट नहीं लगी, मेरा एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। तो फिर तुमने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि आपी, अगर मैं ऐसा नहीं कहती और एक्सीडेंट होने का ड्रामा नहीं करती तो अब्बू और फुप्पो हमें अकेला छोड़ के कभी नहीं जाते और हमें हमारी खुशियां मिलती ही नहीं। अब आपका निकाह अनस भाई से जरूर होगा। वैसे बताएं, शादी में सब लोग होंगे? सारे। मैं हैदराबाद नहीं जा सकता। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे बोल ही नहीं रहा, खामोश क्यों है? वो अम्मा, वो
मेरा दोस्त है ना जावेद, उसके अब्बा का इंतकाल हो गया, उसके साथ नवाबशाह जाना पड़ेगा। एक काम करें, आप और मामू हैदराबाद चले जाएं तो मैं जैसे फ्री होऊंगा मैं आ जाऊंगा। आए, मैं आपको स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं भांजे, तू जा, हम टैक्सी कर लेंगे। जा जा। आओ बाजी, चलो। मैं टैक्सी दिलाता हूँ। आए, अरे बड़ा भारी है, क्या लेके जा रही हो बाजी? हैं? महानूर, तुमने वाकई मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आप भी अब आपके रोने के नहीं मुस्कुराने के दिन है। देखिएगा आप बहुत जल्द अनस भाई की हो जाएंगी। वैसे ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आया और मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मैं आपको या अम्मी को बताती तो मुझे पता है आप दोनों मुझे कभी ये करने की इजाजत नहीं देते। क्या सोच रहे हैं? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हम अब्बू को धोखा दे रहे हैं। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं अम्मी। आज जिस तरह आपको अब्बू की परवाह है उनको भी आपकी फिक्र होती तो वो आपके निकाह का इंतजाम खुद करवाते हैं। बेटियों की खुशियों की फिक्र करना तो बाप का फर्ज होता है। हमारे बाप ने ये सब नहीं किया। निकाह का वक्त किसी भी लड़की के लिए बड़ा ही अहम होता है। उस वक्त वो अपने बाप की शफकत को अपने सामने महसूस करना चाहती है। मैं इससे महरूम बनूंगी। इस बार आपका और अनस भाई का निकाह हो जाए देखिएगा अब्बू को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। अल्लाह ने चाहा तो आप हम सबकी दुआओं से इस घर से रुखसत होंगी इंशाअल्लाह। लेकिन फिलहाल निकाह खैरियत से हो जाए वही बहुत है। अब्बू और फूफो के आने से पहले आपका निकाह हो जाएगा। अरे भाई, क्या चक्कर लगा रहा है? बैठ जा। इतना बड़ा धोखा, इतनी गहरी साजिश, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा यार। क्या सोच रहा है? यार केशव मानी और उनकी बेटियां कितनी मासूम लगती हैं। मैं तो उन्हें हमेशा सीधी सादी और मजलूम औरत समझता था, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला, मैं सोच भी नहीं सकता यार। ओ भाई, आजकल के टाइम में कोई शरीफ नहीं होता, और वैसे भी तुझे आयशा से शादी करने की पड़ी थी। मैं आयशा को सबक सिखाना चाहता हूं, इसीलिए उससे शादी कर रहा हूं। और वैसे भी मैं कौन सा उसकी मोहब्बत में मरा जा रहा हूं। अब तू क्यों हंस रहा है? मामला उल्टा हो गया है दोस्त। सबक तू सिखाना चाहता था, सिखा वो रही है, और वो भी इतनी चालाकी के साथ कि तेरे फरिश्तों को भी खबर ना हुई। आयशा को उसकी चालाकी बहुत महंगी पड़ेगी। मैं बहुत जल्द अम्मा को बता दूंगा कि केशवर मोमानी छुपकर आयशा का निकाह अनस के साथ करने वाली है, और जब ये बात मामू को पता चलेगी तो वो उन्हें जान से मार देंगे। इन लोगों ने धोखा तुझे दिया है, मेरा ख्याल में बदला भी तुझे ही लेना चाहिए अपने बलबूते। बेटे, अब तो तुम खुश हो ना? पापा, भाई से पूछने की क्या जरूरत है? इनका चेहरा देखें, खुशी से कैसा लाल हो रहा है। ऐसा तो होना भी चाहिए भाई। इतनी मुश्किल से मेरे बेटे को उसकी खुशियां मिली हैं, वो तो शुक्र है अल्लाह का कि सब कुछ सही हो गया, वरना मैं तो बहुत डर गई थी। मामा, मैं सोचूं कि आप किशोर आंटी से जल्दी बात कर लें कि अब निकाह में और देर ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा है अनस। शब्बीर और उसकी बहन का कोई भरोसा नहीं। पूरे हफ्ते के लिए हैदराबाद गया हुआ है, हो सकता है 2-4 दिन में वापस आ जाए। मैं भी अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, मैं किश्वर से खुद बात करूंगी। अनस, तुम क्या सोच रहे हो? पापा, वो बोलो बेटे, बताओ।
पापा मैं सोच रहा हूँ कि आप किश्वर आंटी से कहें कि वो निकाह के साथ रुखसती की बात भी कर दें। क्या बात कर रहे हो तुम? देखा मामा आपने, भाई को शादी कितनी जल्दी है, बस आयशा बाप को घर लाना चाहते हैं। यार इसमें हंसने वाली क्या बात है, मैं सीरियस हूँ। देखो निकाह का उनको पता चलेगा तो कोई ना कोई हंगामा तो होगा ही, और शबीर अंकल इस तरह चुप नहीं बैठेंगे। ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। शबीर को जब तुम्हारे और आयशा के निकाह के बारे में पता चलेगा तो वो सिर्फ तमाशा नहीं हंगामा भी करेगा। उसके लिए ये बात किसी धमाके से कम नहीं है। और जब धमाका होता है तो दवाई भी बहुत होती है, राइट? शब्बीर कुछ भी कर ले, वो तुम्हारे और आयशा के रिश्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। निकाह सिर्फ पेपर पे साइन करने का नाम नहीं है, ये एक मजबूत रिश्ता होता है। जब आयशा तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाएगी तो तुम दोनों को शब्बीर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरा ख्याल है कि आयशा की रुखसती इस वक्त किशोर के लिए आसान नहीं होगा। जल्दबाजी कोई बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती है। एक दफा निकाह हो जाए तो शब्बीर कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। इशरत बाजी का फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि कल ही आशा और अनस का निकाह कर देते हैं। अम्मी आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक बार आयशा आपी की शादी हो जाएगी ना तो कम से कम वो तो इस घर की उलझनों से दूर हो जाएंगी। आशा की शादी के बाद मैं भी तुम्हारी जल्दी शादी कर दूंगी। मेरी दोनों बेटियां अपने घर की हो जाएं, मुझे और क्या चाहिए। अम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है बेटे। अरे गुड न्यूज़ तो सुनती जाएं। अच्छा सुनाओ। आंटी का फोन आया था, कल आपके निकाह के लिए आ रही है। वैसे ही देखती रहेंगी, कुछ कह ही दें। अम्मी आप रो रही हैं? नहीं, ऐसे इशरत बाजी चाह रही थी कि तुम्हारे निकाह का जोड़ा लेकर आ जाए। मैंने उन्हें कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। अम्मी आंटी ठीक ही तो कह रही हैं, उनके भी कितने अरमान होंगे। अनस भाई उनके बड़े बेटे हैं, और आप देखिएगा आयशा आपी सिर्फ बड़ी बहू ही नहीं, सबसे लाडली बहू भी होगी। हमारी आपी जैसा तो कोई है ही नहीं। अच्छा ना, सुबह सुबह इतनी मस्केबाजी। अम्मी मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऐसे क्या देख रही हो? आयशा आपी के जाने के बाद घर कितना सोना हो जाएगा ना। ये तो है, आयशा के जाने से घर बहुत सोना हो जाएगा। उसे मेरी कितनी जिम्मेदारियां उठाई हैं ना। अच्छा बेटा, जाते हुए उधा को देख लेना कि वो तैयार हुई या नहीं। जी अम्मी। अच्छा तो तुमने जाने की तैयारी कर ही ली? हाँ बेटे। माम आप क्यों परेशान हो रही हैं इतना? परेशानी की तो बात है ना, कल तुम्हारा निकाह है, आज तुम जा रहे हो, तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? मामा आप तो ऐसे कह रही जैसे मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। दुबई तक तो जा रहा हूँ, करीब ही तो है दुबई। बस मैंने कह दिया, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। जब तुम्हारा निकाह हो जाएगा
उसके बाद जहां दिल चाहे जाना। मामा एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। कोई और नहीं जा सकता तुम्हारी जगह पर? मामा मेरी जगह कौन जाएगा? सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। मैंने रिटर्न टिकट करवा ली है ना, मैं कल वापस आ जाऊंगा। और यहाँ के इंतजामात कौन देखेगा? अहमद वैसे ही इतना बिजी है। मैंने पापा को वकील से मिलवा लिया है, वो सारे इंतजामात संभाल लेंगे, आप टेंशन ना लें। कुछ भी था अनस, तुम्हें ये सारी चीजें पहले निपटा लेनी चाहिए थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि शादी वाले दिन भी ना तुम ऑफिस में बैठे अपना काम कर रहे होगे और हम सारे के सारे बारात लेके तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, जब मेरी शादी होगी ना तो मैं 1 हफ्ते तक ऑफिस का कोई काम नहीं करूंगा, बल्कि काम करूंगा, मैं 1 हफ्ते के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। अब तो आप परेशान मत हो ना। परेशान कैसे न हो अनस, तुम्हारी माँ हूँ, इस घर की सारी जिम्मेदारी अकेले मुझ पर है। आयशा आ जाएगी ना, मैं सारी जिम्मेदारियां उसके सुपुर्द कर दूंगी। मैंने तो आपसे कहा था कि निकाह के बजाय डायरेक्ट रुखसती कर दे, मगर आप माने ही नहीं। चुप करो तुम, अहमद बिल्कुल सही कहता है, तुम्हें भी शादी की बहुत जल्दी है। अच्छा चलिए, आप मान जाना। आप मानना पड़ता है माँ बाप को। जाओ मेरा बच्चा। थैंक यू। लगता है तू सारी रात नहीं सोया। चाय तो पी ले, ठंडी हो रही है। मैं तो सोच रहा था कि मेरी शादी आयशा से जरूर होगी, मगर यहाँ तो भैया जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ तुझे वक्त पे पता चल गया, वरना तू शादी अटेंड कर आता और तुझे पता चलता तेरी होने वाली बेगम किसी और की हो चुकी है। मुझे गुस्से से देखने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ अपनी अम्मा और मामू का इंतजार करने के बजाय तू खुद उन्हें कॉल करके बुला और कह दे सबसे साफ साफ कि तू आयशा से मंगनी तोड़ रहा है। अच्छी तरह इज्जत कर अपनी कज़न की, ताकि उसे आइंदा हिम्मत ना हो कुछ भी ऐसा सोचने की। बिल्कुल फ्लॉप आइडिया। अरे आयशा चाहती ही यही है कि मैं उसे आज़ाद कर दूं और वो किसी तितली की तरह उड़ जाए, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा। फिर क्या करेगा तू? इन लोगों ने मेरे साथ गेम खेला है, अब मैं इनके साथ गेम खेलूंगा। गेम? कैसा गेम? अरे कामरान बता भी दे। ऐसा गेम जिसकी सारी बाजियां मैं ही खेलूंगा और यकीनन जीत भी मेरी ही होगी। देख ले कोई गड़बड़ ना हो जाए। अब सिर्फ वही होगा जो कामरान चाहेगा। कहीं ऐसा ना हो तेरे चाहने से पहले उनकी चाहत पूरी हो जाए। मेरा मतलब आयशा की माँ उसका निकाह ना कर दे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि इस काम पे मैंने अपने एक बहुत करीबी दोस्त को फाइज कर दिया, जो उस घर पे मुसलसल नजर रखेगा, और अगर कुछ भी उल्टा सीधा होगा तो वो मुझे फौरन खबर करेगा। वाह भाई, तूने तो सारी प्लानिंग करके रखी हुई है। या तो मैं जीत लेता हूँ या छीन लेता हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना, अपना स्टाइल समझे? आगे आके देखो। हेलो पप्पू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम लोगों को तो जहमत नहीं हुई कि फुप्पो और बाप को फोन करके पूछ लो कि खैरियत से पहुंच गई हैं या नहीं? जी पप्पू, आप लोग खैरियत से पहुंच गए ना? मेरे कहने से पूछा तो क्या फायदा? पप्पू, जब नहीं पूछ रही थी तब भी आपको एतराज था, अब जब पूछ रही हूँ तब भी आप ही नाराज हो रही हैं। अच्छा, ज्यादा दिमाग खाने की जरूरत नहीं है।
ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक। क्यों, मुझे क्या हुआ? अरे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना? अच्छा, वो एक्सीडेंट। हाँ पुप्पो, हाथ का दर्द तो पहले से बेहतर है, लेकिन जख्म ठीक नहीं हुआ। रोजाना क्लिनिक जा रही हूँ। रोजाना क्लिनिक जाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर से मरहम वगैरह ले लो। रोज रोज जाने से पैसे खर्च होंगे। जी पुप्पो, ठीक है। अपनी माँ से कहना रोज मेरे कमरे की सफाई करे। ये ना हो कि जब मैं वापस आऊँ तो पूरा कमरा कबाड़ खाना लगे। हाँ पुप्पो, आप एंजॉय करें, यहाँ की फिक्र बिल्कुल मत करें। बल्कि पुप्पो, मैं तो कहती हूँ इतने सालों बाद गई हैं, पूरा हैदराबाद घूम कर आइएगा। अरे तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारी तो ख्वाहिश है कि हम वापस ही ना आए? अल्लाह ना करे पुप्पो, मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा ठीक है, अच्छी तरह जानती हूँ तुम लोगों को कितनी मोहब्बत है मुझसे। हमें तो समझ नहीं सकती, हमारी बातों को क्या समझ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आयशा? बहुत खुश। ऐसे ही खुश रहा करो, अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, मैं दुबई जा रहा हूँ, कल तक वापस आ जाऊँगा। अचानक? कल तो हमारा निकाह है। हाँ यार, कुछ काम है। हेलो आयशा, तुम सुन रही हो ना? जी। फिर बात क्यों नहीं करी मुझसे? खामोश क्यों? नाराज हो मुझसे? नहीं, उदास हूँ। आयशा, तुम उदास मत हुआ करो। तुम उदास होती हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, मगर नाराज होगी तो मैं मना लूंगा तुम्हें। पता नहीं क्यों दिल अजीब सा हो रहा है। आप कल तक आ जाएंगे ना? हाँ इंशाल्लाह कल तक जरूर आ जाऊंगा, तुम परेशान ना हो। जल्दी आ जाइएगा। हाँ भाई, आ जाऊंगा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? आप पर ही तो यकीन है, इसीलिए तो इतना बड़ा फैसला किया है। वरना मैं तो बहुत कमजोर हूँ। मुझ में तो छोटे से तूफान से टकराने की भी हिम्मत नहीं। आयशा, अब हर तूफान को तुमसे पहले मुझसे टकराना पड़ेगा। मैं तुम पे किसी मुसीबत का भी साया आने नहीं दूंगा। तुम्हें पता है, मुझे कल के दिन का बहुत शिद्दत से इंतजार है, क्योंकि हमारे निकाह के बाद हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। कभी कभी तो ये सब ख्वाब सा लगता है, लेकिन इस ख्वाब में बहुत जल्द हकीकत का रंग भरने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे लिए दुबई से क्या गिफ्ट लाऊं? कुछ चाहिए तुम्हें? आपका मुझे कबूल करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आइए, ये क्या लाया भाई? किताबें पढ़ना शुरू कर दी क्या इसको? ये क्या है? ये नजर नहीं आ रहा है क्या? अबे क्या करेगा तू इसका? इसलिए लाया है? आयशा के लिए लाया हूं। तेरा दिमाग तो ठीक है? क्या इरादा है तेरा? क्या करने वाला है तू? इरादे मेरे बहुत खतरनाक हैं, और अब आयशा को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये सब छोड़ो, मुझे घर जाना है, नहाना है और कपड़े चेंज करके कहीं जाना है। तुम लोग अपना ख्याल रखना, और हाँ, किसी को पता नहीं चले। मम्मा तो खुद आना चाह रही थी। असल में उन्हें कुछ काम पड़ गया तो उन्होंने मुझे कहा कि सूट लेके मैं आपके पास खुद आ जाऊँ। मैंने तो इशरत बाजी को खुद मना किया था,
बिला वजह परेशान हो रही थी वो। नहीं नहीं, मामा परेशान नहीं, मामा तो बहुत खुश हैं। सिर्फ आप लोग ही नहीं, हम सब भी बहुत खुश हैं। क्यों अम्मी? हाँ ठीक है रही। वैसे आंटी, आपकी दोनों बेटियां बहुत मुख्तलिफ हैं। एक आयशा भाभी हैं, किफायशा, समझदार और खूबसूरत, और एक ये है मानूर। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी हूँ मैं? अभी तुम्हें बताया है ना, तो तुम लड़ना शुरू कर दोगे। बस मजाक कर रहा है वो, अब तुम लड़ने ना बैठ जाना उसके साथ। मैं ये कमरे में रख कर आती हूँ। बेटा चाय का इंतजाम करो। वैसे तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों? तुम्हें नहीं पता, ये निकाह मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन निकाह तो काजी पढ़ा रहे हो ना, तुमने कब से निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया? तुमसे ना बात करना बेकार है। सुनो, मुझे तुम्हारे कारनामे के बारे में पता चला, इसलिए तुम्हें थैंक्स कहना था। मोहब्बत को अपनाने की बात ही अलग है। मोहब्बत जिंदगी में रंग भर देती है, और जब ये मोहब्बत निकाह के मजबूत बंधन में बनने लगती है तो उसके खूबसूरत रंग और भी गहरे हो जाते हैं। क्या हुआ? अभी क्यों देख रही हो? नहीं, मुझे नहीं पता था तुम इतनी खूबसूरत बातें भी करते हो। तुम सोच भी नहीं सकते, मैं जानता हूँ। हाँ, क्योंकि शायद मैं तुम्हें ठीक से जानती नहीं। नहीं, बल्कि क्योंकि समझने के लिए तुम्हारे पास दिमाग होना जरूरी है, जो तुम्हारे पास है नहीं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सुनो, हेलो आयशा, कहाँ रह गई हो? इतनी देर हो गई, अभी तक क्यों नहीं आई हो तुम? बस अम्मी, अभी निकली हूँ स्कूल से। आपको बताया तो था, एग्जाम्स हो रहे हैं, पेपर चेक करने में वक्त लग जाएगा। ओ हाँ हाँ हाँ, मुझे तो याद भी नहीं रहा। चलो ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ, खाने पे हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अहमद भी आया हुआ है। जी अम्मी। कौन है आप लोग? बैठ गाड़ी में। कौन है आप लोग? चल, गाड़ी नहीं दे, खत्म कर दूंगा। आयशा अभी तक नहीं आई है। आ जाएंगी, क्यों परेशान हो रही है आप? अभी 1 घंटे पहले उससे बात हुई थी कि मैं स्कूल से निकल रही हूँ। घर से स्कूल इतनी दूर तो नहीं है कि इतनी देर लग जाए। वो ना मिस सैर ने रोक लिया होगा, उनको जब भी कोई काम होता है तो वो आप ही को रोक लेती हैं। अच्छा तुम मुझे फोन दो, मैं करती हूँ फोन। मैंने ऐसा भी नहीं कहा, मैं तो बस एक बात कह रही थी। करती हूँ मैं फोन। क्या? आप ही का नंबर तो ऑफ जा रहा है। ऑफ जा रहा है? मुझे दो। भी 1 घंटे पहले उससे बात हुई है, कैसे उसका फोन ऑफ जा सकता है? चार्जिंग खत्म हो गई होगी मोबाइल की। तो अगर चार्जिंग भी खत्म हो जाए, ये तो अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था। इतनी देर। आप कहाँ जा रही हैं? मैं उसके स्कूल और दोस्तों की तरफ देखने जा रही हूँ। अम्मी आप बैठे, मैं जाती हूँ। बैठे आप। अच्छा, उसके स्कूल पहले जाना, फिर उसके बाद जो भी उसकी दोस्त है या मिस सहर कौन है उनकी तरफ भी देख करो जल्दी। जी अम्मी मैं जाती हूँ, आप परेशान ना। जाओ, दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ लो। मेरी बच्ची कहाँ रह गई? बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख।